हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्राउन स्टडी में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के शो में आज हम लोग 6 अप्रैल के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये भारत में प्रत्येक वर्ष 5 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार ये 1964 में मनाया गया था। 1964 में यह दिन 1919 में मुंबई से लंदन तक पहले भारतीय स्वामित्व वाले जहाज एसएस लॉयल्टी की उद्घाटन यात्रा की याद दिलाता है। अगला प्रश्न है, एक वाहन एक फास्टैग मानदंड हाल ही में किसने शुरू किया है? तो एक वाहन एक फास्टैग मानदंड ये NHAI यानी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा ये शुरू किया गया है। NHAI ने फास्टैग्स के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक वाहन एक फास्टैग मानदंड शुरू किया है। फास्टैग क्या होते हैं? तो फास्टैग एक इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम है जो टोल कलेक्ट करता है। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव में युवाओं को मतदान के लिए प्रेरित करने के लिए चुनाव आयोग के द्वारा किसे नियुक्त किया गया है? तो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और इसमें युवा ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, ये उन्हें प्रेरित करने के लिए एक्टर आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है चुनाव आयोग ने। ये है दोस्तों आयुष्मान खुराना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहां पर पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने मुंबई के अंदर पहली स्वदेशी कार टी सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित की है। इस थेरेपी का प्रयोग कैंसर रोगियों के उपचार के लिए किया जाता है। भारत में कार टी सेल थेरेपी को आईआईटी बॉम्बे इंक्यूबेटेड कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। अगला प्रश्न है, मोपा हवाई अड्डे में डिजी यात्रा प्रणाली शुरू की गई है, यह किस राज्य में है? तो मोपा हवाई अड्डा यह है गोवा में। कहां पर है? गोवा के अंदर है। डिजी यात्रा ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बोर्डिंग प्रक्रिया को काफी तेज बनाती है। यानी अगर आप एयरपोर्ट जाते हैं उसके बाद भी आपको 1.5-2 घंटे का समय लगता है एक्स्ट्रा केवल बोर्डिंग प्रक्रिया में, तो इसे सरल बनाने के लिए ये डिजी यात्रा लॉन्च की गई है। डिजी यात्रा एक बायोमेट्रिक सक्षम प्रणाली है जिसके माध्यम से यात्रियों की पहचान की जाती है। मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे मोपा हवाई अड्डा भी कहा जाता है, डिजी यात्रा प्रणाली शुरू करने वाला ये भारत का 14वां हवाई अड्डा बन गया है। इससे पहले दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, वाराणसी, हैदराबाद, कोलकाता, विजयवाड़ा, पुणे, कोच्चि, अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर और गुवाहाटी के जो हवाई अड्डे थे, यहाँ पर ये सुविधा शुरू की जा चुकी है डिजी यात्रा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है? तो भी हाल ही में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता ये चला है गुजरात के अंदर। गुजरात के कच्छ में पुरातात्विक उत्खनन से 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। अगला प्रश्न है, पेप्सिको इंडिया के द्वारा मध्य प्रदेश में 1266 करोड़ रुपए का फ्लेवर संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में उज्जैन के अंदर पेप्सिको इंडिया के द्वारा 1266 करोड़ का फ्लेवर विनिर्माण ये सुविधा शुरू की जा रही है। पेप्सिको इंडिया की ये दूसरी फ्लेवर विनिर्माण सुविधा है। पहली कहाँ शुरू हुई थी? तो पहला प्लांट ये पंजाब के चन्नो में स्थित है, ये दूसरा प्लांट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी अरबपतियों की सूची 2024 में शीर्ष पर कौन है? तो फोर्ब्स की अभी हाल ही में सूची जारी की गई है और इसमें अरबपतियों की सूची में 2024 में शीर्ष पर हैं बर्नार्ड अर्नॉल्ट। बर्नार्ड अर्नॉल्ट है। फोर्ब्स 2024 की अमीरों की सूची में 2781 लोगों को शामिल किया गया है जिनकी कुल मिलाकर संपत्ति 14.2 ट्रिलियन डॉलर है। 14.2 ट्रिलियन डॉलर है। अगर बात करें पहले स्थान पर तो यही है। दूसरे स्थान पर कौन रहा?
तो दूसरे स्थान पर एलन मस्क रहे। इनकी जो टोटल वेल्थ है वो है $195 बिलियन। वहीं बर्नार्ड अर्नोल्ट की अगर टोटल वेल्थ की बात करें तो इनकी टोटल वेल्थ है $233 बिलियन। तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस का नाम आया $194 बिलियन के साथ। वहीं टॉप 10 में अगर किसी भारतीय की बात करें तो मुकेश अंबानी आए। ये $118 बिलियन के साथ 9वें नंबर पे थे, 9th पोजीशन पे। और 17वें नंबर पर गौतम अडानी आए। इनकी जो टोटल वेल्थ है वो $84 बिलियन है। ये दोस्तों बर्नार्ड अर्नोल्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के कृत्रिम सूर्य के स्टार ने 100 मिलियन का तापमान प्राप्त किया? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया, कहां पर? दक्षिण कोरिया में ये कृत्रिम सूर्य तैयार किया गया है, के स्टार नाम है इसका, और इसने 100 मिलियन का तापमान प्राप्त किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब इसने ऐसा किया हो, ये दूसरी बार है। इससे पहले भी ये 2021 में ऐसा करके देख चुके हैं, लेकिन 2021 में इन्होंने 30 सेकंड के लिए किया था और इस बार किया है 48 सेकंड के लिए। ये थोड़ी सी बड़ी बात है। के स्टार की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है कोरिया सुपर कंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च, एक कंपनी का नाम है। और ये कृत्रिम सूर्य जो है के स्टार जिसका नाम दिया गया है, ये भी परमाणु संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। अगर बात करें 100 मिलियन तापमान की तो ऐसे समझ सकते हैं कि जो सूर्य है, सूर्य का जो बाहर का तापमान होता है इसे कोरोना कहते हैं। सूर्य की जो बाहर की ये परत टाइप की होती है इसको कोरोना कहते हैं। इसका जो तापमान होता है वो 5000 से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं सूर्य के अंदर का तापमान लगभग 150 मिलियन तक का होता है। तो 150 मिलियन तक का तापमान सूर्य के अंदर होता है और इन्होंने क्रिएट किया है 100 मिलियन तक का तापमान 48 सेकंड के लिए मेंटेन करके रखा। ये एक बड़ी बात है। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस ये प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को मनाया जाता है। इस बार इसकी थीम क्या थी? तो प्रोटेक्टिंग लाइफ्स और बिल्डिंग पीस, ये इसकी थीम थी। बारूदी सुरंगों और युद्ध के विस्फोटक अवशेषों के खतरों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रत्येक वर्ष 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खनन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। थैंक यू।